नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या सारे बच्चे हैं। होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस में। दोस्तों आपने पिछला पार्ट वीडियो का देखा होगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। एंड सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन हमने वहीं जानी थी। एंड एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है एंड कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम्ब चार्ज बनाते हैं। ये सब बातें हमने उस वीडियो में कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। एंड सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ही इसी पार्ट को देखना, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट और अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि पार्ट 2 होने वाला है हमारी वीडियो का। तो ज़्यादा टाइम में लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z फिर फॉर्मूला सारी चीज़ें भी कवर कर देते हैं। कॉन्सेप्ट फटाफट जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि करंट का मतलब क्या होता है। सोचो क्या करंट का मतलब होता है। आपने आज से पहले भी सुना होगा कि यार एयर करंट के बारे में सुना होगा, ओशन करंट के बारे में सुना होगा, विंड करंट के बारे में सुना होगा। तो एक्चुअली में भाई जो करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब होता क्या है, आधे बच्चों को पता होगा, आधे को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता तो ध्यान से सुनो कान। देखो भाई, करंट का बेसिक सा मतलब होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या फ्लो, क्या मतलब होता है फ्लो? फ्लो मतलब बहना। ऐसे मैंने बोला विंड करंट, विंड करंट का मतलब है हवा का बहना। अब मैंने बोला एयर करंट का मतलब है हवा का बहना, विंड करंट भी सेम बात होगी। अब मैंने बोला मान लो ओशन करंट, तो उसमें ओशन की फ्लो, तो उसमें क्या बोलेंगे, ओशन की फ्लो। थर्मल करंट में क्या होता है, हीट की फ्लो होती है। तो ये जितने भी वर्ड करंट का मतलब होता है बेसिकली क्या मतलब होता है, फ्लो मतलब होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक की भी। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक का यहाँ से मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज की। यहाँ पे बात करी जा रही है चार्ज की। हमने पिछली वीडियो में मतलब पढ़ा था चार्ज क्या होता है। चार्ज दो टाइप का होता है, प्लस चार्ज होता है, एक होता है माइनस चार्ज। प्लस चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, माइनस चार्ज से होता है इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सो बेसिक से पहले फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर को। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट का मतलब फ्लो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक सा मतलब हो गया कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब चलते हैं और डीप, ध्यान से सुनो भाई। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। भाई ये बात समझ आ रही होगी सब। मेरा सवाल ये, इलेक्ट्रिक चार्ज तो भाई हमारे पास दो है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। किसकी फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो रही थी तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो पहले माना जा रहा था कि भाई जो भी चार्ज फ्लो करता है वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज की फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनो और डीप मतलब समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखना भाई ध्यान सारे। मैं बोल रहा हूँ मान लो आपके पास क्या एक वायर है, और वायर कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। किस टाइप की दिखाई देती है, इस टाइप। मैंने बोला आपके पास यहाँ पे ना बहुत सारा चार्ज रखा है, बहुत सारा क्या रखा है, बहुत सारा कूलम्ब चार्ज रखा है। आपको जैसे पता ही होगा कि चार्ज को किस यूनिट में नापते हैं, आपको चार्ज को नापते हैं कूलम्ब में नापा जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास मान लो एक सामने क्या वायर है, ये वायर मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारा क्या पड़ा है, चार्ज पड़ा है। बहुत सारा क्या पड़ा है, चार्ज पड़ा है, बहुत सारा कूलम्ब चार्ज पड़ा है। तो मैं फिगर एक बार अच्छे से बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारा कूलम्ब चार्ज पड़ा हुआ है, बहुत सारा कूलम्ब चार्ज पड़ा है। तो एक्चुअली मतलब समझना कितना क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। सो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कहती है किसी भी एक वायर में एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम मतलब हो गया बेसिक सा बात करते हैं एक सेकंड में, कि एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में इस वायर में कितना कूलम्ब चार्ज जा रहा है। मतलब ये हमारे पास मान लो एक वायर है, वायर का यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे बहुत सारा चार्ज रखा है। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितना कूलम्ब चार्ज जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब मैं बोलता हूँ मान लो कि इसके अंदर क्यू चार्ज जा रहा है। कितना चार्ज जा रहा है, क्यू चार्ज। अब ये तो हमें पता नहीं कितने टाइम के लिए जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ मान लो क्यू चार्ज जा रहा है कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, टी टाइम। अब भाई ये टाइम कुछ भी हो सकता है, टी टाइम हमें तो पता नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टी टाइम में क्यू चार्ज जा रहा है, मतलब कुछ टाइम में कुछ कूलम्ब चार्ज जा रहा है।
बट हमें क्या टी टाइम का चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए भैया एक यूनिट टाइम में कितना कूलाम चार्ज उस वायर के अंदर जा रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो दोस्तों टी टाइम में अगर क्यू चार्ज जा रहा है तो एक यूनिट टाइम में कितना जाएगा? एक यूनिट टाइम में जाएगा क्यू अपॉन टी। कितना जाएगा? क्यू अपॉन टी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट वैसा ही है जो ऐसे आपने चॉकलेट वाला सिस्टम समझा होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 10 चॉकलेट आपकी 50 रुपये की है, 10 चॉकलेट 50 रुपये की है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा भाई? एक चॉकलेट का दाम होगा 10 को इससे डिवाइड कर दो, 50 को 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना आंसर आ रहा है भाई? 5। तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा भाई? 5 रुपीज़ होगा। वैसे ही अगर टी टाइम में क्यू चार्ज जा रहा है तो 1 यूनिट टाइम में कितना जाएगा? टी को वहाँ डिवाइड कर देंगे, ये इतना चार्ज जाएगा। सो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू को इससे चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, टी से क्या टाइम। दोस्तों यहाँ पे हमारा तैयार हो जाता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि है क्या भाई? आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मान लो कि अगर किसी एक वायर में एक सेकंड में अगर मैं बोलूँ 50 कूलाम चार्ज जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? इलेक्ट्रिक करंट भाई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा आएगा भाई 50 एम्पियर। अब तुम बोलोगे भैया ये एम्पियर क्या चीज़ है? आपने एम्पियर को लगाया, 50 के करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या गया? एम्पियर को लगा दिया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है अगर Q को नापा जाता है कूलाम में, T को नापा जाता है सेकेंड्स में, तो जिस तरीके से इनको नापने की इनकी ऐसा यूनिट है, उसी तरीके से करंट को नापने की भी तो ऐसा यूनिट होगी। तो करंट को नापने की ऐसा यूनिट है भाई, करंट को नापने की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। अब देखो मैंने रिप्रेजेंट करा है इसको किससे? कैपिटल लेटर से करा है। कैपिटल लेटर से इसलिए करा है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपको ये चीज़ पता होगी कि जो भी चीज़ किसी जैसे ये यूनिट है किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है, अगर जो भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड होती है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एंड जो नहीं होती उनको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। दोस्तों इसकी करंट की इन्वेंशन हमारा किया था आंड्रे मेरी एम्पियर ने। किसने किया था? आंड्रे मेरी एम्पियर ने। इन्होंने किया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम के ऊपर क्या रखा? करंट की ऐसा यूनिट रख दी, जो कि क्या रखी? एम्पियर रखी। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करो कि किसी एक वायर में एक यूनिट टाइम में कितना कूलाम चार्ज जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब दोस्तों डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी। देखो क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब दोस्तों एक शब्द ना हमेशा ध्यान रख लो, एक शब्द होता है रेट। क्या होता है? रेट। भाई ये तो सारे तुम सुनते भी होगे, रेट, किसी चीज़ का रेट कितना है ना भाई, ऐसे बोल दिया जाता है। तो कहीं पर भी रेट शब्द अगर फिजिक्स के अंदर दिखाई दे रहा है तो रेट का मतलब होता है बेसिकली कुछ भी आपने, मैंने बोला रेट ऑफ समथिंग, जैसे मैं अभी नेक्स्ट पेज में लिख के दिखाता हूँ। मैंने बोला कि रेट ऑफ समथिंग में कुछ भी आ गया, रेट अगर शब्द इस्तेमाल हो गया इसका मतलब है, और यहाँ पे कुछ भी है, रेट ऑफ समथिंग का मतलब है कि भाई समथिंग तो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? टाइम आएगा। नीचे क्या आएगा? टाइम। तो यहाँ पे कुछ भी शब्द इस्तेमाल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर कहीं पे भी रेट शब्द इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब उसके डिवाइड में क्या आएगा? टाइम जरूर आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक करंट का आई बराबर क्यू अपॉन टी। नीचे आया टी, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या? रेट। तो यहाँ बोल सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज की फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों देखो दो डेफिनेशन है, वो देसी डेफिनेशन जो हमें सिंपल सी याद है वो क्या है? किसी भी एक वायर के अंदर एक सेकंड में या फिर एक यूनिट टाइम में कितना कूलाम चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड दूसरा कि भाई अगर कहीं से भी टी आ गया तो वो क्या हुआ? रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, की चार्ज के फ्लो का रेट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को नापने की ऐसी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। कितनी होती है? एम्पियर। तो याद है वो भाई सबको कि आई बराबर कितना हो गया? क्यू अपॉन टी। क्यू को हम बोलते हैं चार्ज, एंड चार्ज को नापने की यूनिट होती है कूलाम। टी का मतलब होता है भाई सब टाइम। टाइम को नापा जाता है सेकंड में। अगर चार्ज दे रखा हो कूलाम में और टी दे रखा हो सेकंड्स में, तो इस आई से जो निकलने वाली क्वांटिटी होगी, जो भी निकल के आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। क्या होगी? एम्पियर। याद रखना चार्ज हमेशा किस में होना चाहिए? कूलाम में होना चाहिए। एंड टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? सेकंड्स में होना चाहिए। अगर कूलाम में नहीं दे रखा तो कूलाम में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो कभी कभी सवाल बोल देता है कि मेरे को चार्ज दे रखा है, मिली कूलाम दे रखा है, मान लो मेरे को दे रखा है 500 मिली कूलाम चार्ज दे रखा है, 500 मिली कूलाम दे रखा है,
तो यहाँ से मिली हटाना पड़ेगा, हमें कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि टाइम भी जो सेकंड में ही होना चाहिए, तभी आंसर हमारा एम्पियर में आएगा, अदरवाइज एम्पियर में नहीं आएगा। तो दोस्तों करंट को नापा जाता है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, मेरे साथ बोलो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। अब दोस्तों करंट को नापने वाला कोई ना कोई डिवाइस भी तो होगा, ठीक है भाई, जिससे हम नाप सकते हैं कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट को, एम्पियर को नापने वाला जो डिवाइस है, जैसे एम्पियर है वैसे ही इस डिवाइस का नाम भी क्या रखा गया है, अमीटर। क्या रखा हुआ है, अमीटर, जो क्या नापेगा, एम्पियर को नापेगा। दैट इज नोन एज डिवाइस क्या है भाई, अमीटर। सो करंट को नापने वाले डिवाइस का नाम है अमीटर। करंट को नापा जाता है किस यूनिट में, एम्पियर में नापा जाता है। दोस्तों ये था सिंपल सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हमें जानना है जो टॉपिक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। अभी हमने पढ़ लिया कि भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। हमने बता दिया इलेक्ट्रिक करंट होता है भैया किसी भी वायर में 1 सेकंड में कितना कूलाम जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब बारी है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट जो है, जैसे मान लो कि आपने पंखा ऑन करा, जैसे ही आप बटन ऑन करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होगी वो कहाँ जाती है, पंखे तक पहुँचती है, और वहाँ से पंखे को भी क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसलिए पंखा क्या करता है, चालू हो जाता है। बट दोस्तों सवाल ये, जिस रास्ते से ये जा रहा है उस रास्ते के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए हमारे को। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या पढ़ेंगे, पाथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाथ। के इलेक्ट्रिक करंट का पाथ क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट के ही पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान से पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक से क्या समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड सर्किट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्किट में एक वर्ड छुपा है, ध्यान सुनना, सर्कुलर। क्या छोड़ रहा है, सर्कुलर। फिर यहाँ बोलता हूँ सर्कुलर पाथ, बोल दो, क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर पाथ। सर्किट का बेसिक सा मतलब होगा, सर्किट वर्ड में ही छुपा हुआ है, देखो सर्कुलर नाम छुपा है, सर्कुलर पाथ, सिंपल सी बात है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ जहाँ से वो भी फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब भाई देखो, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि भाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। बट दोस्तों अब सवाल पेपर में नहीं, सवाल पेपर में ये आता है कि भैया एक अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट कब माना जाता है, कि एक कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है जो वो अच्छा है, बढ़िया है, एक अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट कब माना जाएगा। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान रखना क्या मतलब है उसका। दोस्तों एक अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट तब माना जाएगा उसके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो वो क्या हो, वो क्लोज्ड हो, दूसरा वो क्या हो, कंटिन्यूअस, कि मतलब उसमें कहीं से भी ब्रेकेज वगैरह ना हो, कहीं से भी उसमें जो फ्लो हो बिल्कुल कंटिन्यूसली हो, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिसके अंदर क्या बोलते हैं, जिससे उसकी फ्लो में दिक्कत आ रही हो, नॉन कंटिन्यूस बन रहा हो, क्या हमेशा रहे, कंटिन्यूस रहे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहे आसानी से। और सबसे मेन बात वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कहीं से ऐसा ना वायर कटी हो, टूटी हुई वायर ने जुड़ी हुई हो, तो उसका मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। तो प्रॉपर डेफिनेशन मैं लिख के देता हूँ आपको, क्या होगा, द क्लोज्ड एंड continuous path of the closed and continuous path of electric current is known as electric circuit। तो दोस्तों ये डेफिनेशन पूरी किसकी हो गई, एक प्रॉपर अच्छी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। क्या कि द क्लोज्ड एंड द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, कि एक बंद और एक लगातार पाथ किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर भी। अब दोस्तों अब जो ना एक मेन कंफ्यूजन जो आती है वो किस टॉपिक में आती है, वो आती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। दोस्तों आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया कि चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, जिस रास्ते से वो फ्लो कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं। अब दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई चार्ज के फ्लो को कह रहे हैं कि चार्ज का जो फ्लो है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब मैंने तुम्हें बताया कि चार्ज तो भाई 2 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए हमने क्या माना कि पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। बट दोस्तों आज के टाइम में तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस चलते हैं, डिस्कवरी हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है तो देखो अब ना 2 पैरामीटर्स बनते हैं यहाँ पे। क्या बनते हैं, 2 पैरामीटर्स। पुराना करंट मैं यहाँ लिखता हूँ जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ये करंट वो है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और यहाँ पे जिस करंट की बात करूँगा वो होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद की बात है, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। दोनों में डायरेक्शन क्या थी क्या नहीं, उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी में बात करते हैं, वो ध्यान से सुनना। तो दोस्तों मैं ना आपके सामने एक छोटा सर्किट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है। दोस्तों ये जो मैंने बनाई इसको हम बोलते हैं बैटरी, जिसके अंदर ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव टर्मिनल। सो दोस्तों अगर ये सिंगल हो, ऐसे बना रखा हो, बस सिर्फ ऐसा हो, तो ये कहलाता है एक सेल, और ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। कि अगर इसके जैसे ही आपने 3-4 सेल और जोड़ दे तो वो क्या कहलाएगा, बैटरी। तो मेरे पास एक बैटरी यहाँ पे और एक स्विच है, और स्विच के साथ में क्या लगा लेता हूँ, एक मैं बल्ब यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, बल्ब लगा लिया, ठीक है भाई। अभी स्विच ऑफ है भाई। तो भाई पहले के टाइम में क्या था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी, इन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आता, तो उन्हें लगता था कि भाई पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह इकट्ठा है पॉजिटिव के पास, तो पॉजिटिव के पास चार्ज इकट्ठा है तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उन्होंने डायरेक्शन बताई कन्वेंशनली, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, करंट की डायरेक्शन बताई पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है भाई, क्या बताई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट दोस्तों जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उन्हें पता लगा कि भाई प्रोटॉन एक चार्ज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और उन्हें ये भी पता लगा प्रोटॉन तो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो भाई प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और प्रोटॉन कैसा चार्ज है, प्रोटॉन थोड़ा बाउंड चार्ज है। बाउंड चार्ज का मतलब समझ सकते हो कि इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा काम करता है, मतलब थोड़ा हैवी चार्ज है, थोड़ा भारी है। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, वो बहुत ज़्यादा कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का है। अब तुम मुझे बताओ, एक चार्ज ज़्यादा भारी है, एक चार्ज ज़्यादा हल्का है, तो मूव कौन करेगा, मूव एक्चुअल में कौन करेगा, लाइट वाला, की बेस का बस वेट कम है तो वही मूव कर पाएगा। तो उन्हें बाद में जाके पता लगा, भाई यहाँ पे सर्किट बना लेते हैं पहले। तो उन्हें बाद में जाके एक दूर हुआ कि भाई हमने जो माना था आज तक कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, वो तो एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। फिर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, बाउंड चार्ज थोड़ा भारी होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और मैक्सिमम फ्लो कौन करता है, नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है। तो नेगेटिव चार्ज पे बहुत सारा चार्ज इकट्ठा है, नेगेटिव से कहाँ जाता है, वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नहीं थी, इसलिए हम मानते थे पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उन्हें पता लगा कि भाई मूव कौन करता है, मूव तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन करता है। तो इस हिसाब से तो डायरेक्शन करंट की क्या बननी चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जैसे ये आपको पता ही है यार, करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट को डायरेक्शन से थोड़ी फर्क पड़ता है। और उस टाइम तक पता क्या हुआ था, जब तक इसकी डिस्कवरी हुई थी, भाई साइंटिस्टों ने प्रोटॉन के बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या कर लिए थे, बना लिए थे। मतलब इसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, और साइंटिस्ट क्या हुए थे, इलेक्ट्रिक करंट की फील्ड में आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट वगैरह आगे के जो थे सब बना लिए थे करंट के बेसिस पे। मैक्सिमम चीज़ें क्या होती बना ली थी। बट जैसे इसकी डिस्कवरी हुई तो उन्हें लगा यार हम तो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसका मतलब जितना भी हमने पहले करा है वो क्या चीज़ है, वो तो गलत है, तो वो गलत है। बट उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से तो फर्क नहीं पड़ता, तो हम डायरेक्शन उस पुरानी वाली मान के भी चल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आज से हम क्या मानेंगे कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अपोजिट ही हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानेंगे। मतलब उन्होंने बात अपनी पुरानी वाली ठीक रखी कि उन्होंने बोला कि अगर भाई साहब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हम क्या मानेंगे, इससे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की डायरेक्शन होगी। क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ। और एक्चुअल इलेक्ट्रॉन करंट कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉन का करंट कहाँ जाता है भाई, आगे की तरफ जाता है। तो एक्चुअली में होना चाहिए था ये, बट हमने डिस्कवरी वगैरह सब चीज़ कर ली थी। उसके बेसिस पे हमने क्या बोला कि भाई जिस जगह इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट क्या होती है, हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। तो देखो दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के ऊपर चर्चा। जो भी हमारा बनता था मैंने सब आपको करा दिया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I बराबर Q/T, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज जा रहा है किसी वायर में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी हमने कवर कर लिया। नापते उसकी SI यूनिट कितनी होती है, एम्पियर। उसका डिवाइस नापने वाला क्या होता है, वो होता है अमीटर। एंड उसके बाद करा इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर चर्चा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। कि एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ, ये दोनों वर्ड आपकी डेफिनेशन में जरूर होना चाहिए, तभी टीचर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा, अदरवाइज पे मार्क्स काटने का हक है।
तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, वो पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव नेगेटिव मानते थे, बट एक्चुअली में क्या था, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे तो डायरेक्शन होनी चाहिए थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हुआ क्या कि हमने पहले ही सारे अपने कॉन्सेप्ट वगैरह बना लिए थे, इसीलिए हमें उसी चीज़ को लेकर चला था। और तुम्हें पता है करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हमने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी। तो फिर हमने लास्ट फाइनल बता दिया कि जिस जगह इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। दोस्तों ये था आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। दोस्तों तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।